Good morning students. In our previous video we started in unit first. The second topic is physiology of respiration, and in our previous video we done some basic things about the respiratory system. It means in all the animals the different respiratory organs are present. Those are helping in the respiration of these animals, and in that video we had studied that what is the respiration. So it means when we are inhaling the oxygen and exhale the CO2, that process or the simple process is known as a breathing, and in a common term we use it as a respiration thing. ठीक है, जो अदर थिंग्स हैं कि अदर जो चेंजेस हैं उसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को यूज़ करके जो फूड है उसका क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, देन जो CO2 रिमूव हो रही है उसको एक्सक्रेट कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट प्रोसेस में हम किस में आते हैं, रेस्पिरेशन में आते हैं. बट कॉमन थिंग्स क्या कर रहे हैं कि कॉमन थिंग्स हम रेस्पिरेशन में ये नोन करते हैं. इट मीन्स इनहेल ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ द CO2, दैट इज अ नोन एज अ रेस्पिरेशन. तो सिंपल वे में हम इसको नोन करते हैं. अब हम यहाँ पर एक तरीके से कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कंप्लीट एक सिस्टम का, और हम मेनली यहाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करते हैं वो करते हैं मैमेलियन एनिमल्स में. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें कि वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के, इनकी कोई भी सिस्टम है तो वो सिस्टम क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के या बहुत सारे ऑर्गन्स के टुगेदरली वर्क फॉर्म करने पर एक कंप्लीट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. The respiratory system is divided in a two part. The first part is known as a respiratory tract. In a digestion, we also know the digestive system is also divided in a two part. The first is a alimentary canal. It's also a digestive tract, and second is some accessory gland. Those are helping in the digestion. As the same, the respiratory system it's also divided in a two parts. Two parts का division है. The first one is known as a respiratory tract. It is a respiratory tract, and second one is a respiratory sea. The respiratory tract is also known as conducting part of air. It means the respiratory tract is also known as a conducting part of air, and in this area it means इस area में क्या होगा that when we are inhaling oxygen and exhaling CO2, तो इस area में वो structures आती हैं जहाँ से जिनके थ्रू ऑक्सीजन एंड CO2 का मूवमेंट है, यानी कि जहाँ से वो एंटर कर रहे हैं और जहाँ से वो एग्जिटेड हो रहे हैं. इट मीन्स दीज ऑफ द पार्ट एक्सटर्नली. ठीक है, तो यहाँ हम जब इसमें देखते हैं दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैव सम पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक इज नोन एज अ नेजल कैविटी. ठीक है, जैसे जो एलिमेंट्री कैनाल था, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड देन इट्स ओपन इनटू अ बकल कैविटी. तो एज द सेम द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज स्टार्टेड फ्रॉम द नोस्ट्रिल. ठीक है, यानी कि जहाँ से क्या होगा, जो
एयर है वो एंटर कर रही है, तो उस एयर के एंटरिंग जो पाथ होता है, एंटरिंग एरिया को, यानी कि जो दो पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज अ नॉस्ट्रिल। ठीक है, अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें, द सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज अ फेरिंग्स। It is a second part, so this part is known as a pharynx. It means the respiratory tract from the nasal cavity enter in a pharynx. और मैंने आपको पहले भी बताया था, the pharynx is a common tract of alimentary canal. It means a digestive tract as well as in a respiratory tract. ठीक है, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होती हैं, दोनों जो सिस्टम की कॉमन स्ट्रक्चर है, दैट इज अ फेरिंग्स। ये कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। द विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज अ कॉमन, दोज आर प्रेजेंट इन अ एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो दैट स्ट्रक्चर इज अ फेरिंग्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अ लैरिंग्स। इट इज़ अ वॉइस बॉक्स। इट मीन्स कि जो आवाज़ है, वॉइस है, वो कहाँ से आती है, दैट कम्स फ्रॉम द लैरिंग्स, सो इट इज़ अ वॉइस बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ अ ट्रैकिया, कि जब हम यहाँ अगर हम टच करते हैं, सो यहाँ जो हार्डली स्ट्रक्चर हमको फील होती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ट्रैकिया। एंड व्हाई इट्स हार्ड? Because it is made up of hyaline cartilages. The cartilages are the tissues and these cartilages are made, कौन से cartilages हैं? These are the hyaline cartilages and the trachea is made up of hyaline cartilages. So ये cartilage की वजह से ये कैसा है? That is a hard structure. हम जिसको टच कर रहे हैं that is a trachea, कि जब कभी भी क्या करते हैं, सुसाइड यानी कि हैंग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दबता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो टाइट हो जाता है, यानी कि एयर का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता, तो क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक्ट इज अ ब्रोंकनी एंड दीज ब्रोंकनीज आर फर्दर डिवाइडेड in a primary, secondary, tertiary bronchs also. So these are the some part where it means यहाँ से in that place the air entering in a lungs area. तो यहाँ ये जो पार्ट आते हैं वो कहाँ होंगे? It means यहाँ से airs lungs में enter करती है। Now the second part of digestive system, respiratory system is a respiratory seat. It means यहाँ वो पार्ट आएगा जो कि मोस्टली फंक्शनिंग किस में कर रहा है, फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ द गैस। इट मीन्स द गैसेज आर एक्सचेंजेस बाय दीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड दे, इट मीन्स ऑक्सीजन विल एंटर इन ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड द CO2 इज एंटरिंग इन दैट एरिया। तो दीज आर द एरिया वेयर द गैसेज आर एक्सचेंज, यानी कि मेनली जहाँ गैस एक्सचेंज वर्क होगा, दैट यहाँ जो पार्ट थे, दीज पार्ट आर द, हम कह सकते हैं कि ये पाथ है जहाँ से एयर की एंटरिंग होगी, इट मीन्स ऑक्सीजन एंटरिंग। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर्स में आती हैं रेस्पिरेटरी सीट्स में, ब्रोंकियोलीज, जो ब्रोंकियोलीज है या हम कहें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का भी पार्ट है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Now the bronchioles, next one is the alveolar ducts, alveolar sac, atria and alveoli. These are the structure, those are made the structure of respiratory seats. These are all structures are found in a lungs area. तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स होंगी वो किसका फॉर्मेशन करती है? These structures are forming the complete स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स हैं उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं,
जिनके थ्रू जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है, these are the area of respiratory seat. So firstly the respiratory system, if we have started the respiratory system is divided in a two part. From the first part of respiratory system is a respiratory tract, it means where from the air enter in the lungs area, and second is the respiratory seat, it means in this area the airs is exchanging in that place and the oxygen come out and the CO2 is come out in from that area and the oxygen enter in blood and further it circulate by the blood in whole body. ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं. अब हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो फर्स्ट होगा वो क्या है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट्स डिवाइडेड इन अ टू पार्ट. द फर्स्ट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज अ रेस्पिरेटरी सीट. सो ये कौन सी है, दैट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इट मीन्स that it having a many structures. So in this area जब हम respiratory tract start कर रहे हैं, this started from the nostril. कहाँ से start हो रही है ये, it's started from a nostril area. These nostril यानी कि ये जो हमारी nostrils हैं, these are two openings and these two openings are also known as the external nares. It means the nasal cavity is divided in a two areas, the external nares and internal nares. So external areas where the nostril are there. ठीक है, nostrils, from this area the air enter in the nasal cavity. कौन सा एरिया है, the nostril is a area from the air enter in a nasal cavity. Now the nasal cavity is divided by the septums. Nasal cavity is divided by septum and lined by epithelium cells. Epithelium. Nasal cavity is divided by septum and lined by epithelium. In the nasal cavity, mucus cells and hairs. Two structures are there, mucus cells and hairs. These mucus and hairs are helping in the filtration of air. कि जो air हम enter करवा रहे हैं, कि हम inhale कर रहे हैं, उस जो air है उस air के filtrations का जो work होता है वो किनके थ्रू होता है, mucus के थ्रू and hairs के थ्रू. hairs क्या कर रहे हैं, उस air को filtrate कर रहे हैं, साथ के साथ क्या करते हैं, मॉइस्ट भी करते हैं. म्यूकस क्या कर रहा है, इसको मॉइस्ट कर रहा है. ठीक है, एंड बाय दिस द फिल्ट्रेशन यानी कि हेयर से क्या हो रहे हैं, बैक्टीरियाज एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फिल्ट्रेटेड दैट एरिया. जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी फिल्टर करने का वर्क कौन करते हैं, ये हेयर्स करते हैं. नाउ द नेक्स्ट एरिया, द नेजल कैविटी by the opening enter into a pharynx. The opening of that area is known as a internal nares. It means कि जो nasal cavity है वो जिस opening के थ्रू इससे connected होती है, pharynx से connected हो रही है, that pharynx, that area is known as a internal nares. तो यहाँ पर nasal cavity के हमने two एरियाज देखे
कि फर्स्ट ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स, जहाँ से हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो इनहेल करने वाली एरिया क्या होती है, नॉस्ट्रिल। फिर सेकेंड क्या हुआ, नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी किसमें ओपन होती है, इट्स ओपन इनटू अ फेरिंक्स। तो यहाँ जो ओपनिंग होती है दैट एरिया इज नोन एज अ इंटरनल लेयर्स। अब इंटरनल लेयर्स वाले स्ट्रक्चर पर एक क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है कि जैसे स्ट्रेप्सिल्स का या विक्स का एड आता है, तो उस एड में क्या होता है, गले में प्रॉब्लम दिखाते हैं, खिंच खिंच वाली प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर लटकी हुई अवस्था में दिखाते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है। तो दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अ वल्वा। वल्व क्या स्ट्रक्चर है कि यहाँ जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है दैट इज इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है जो हम एड में देखते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज वल्व। नाउ द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इन अ 3 पार्ट्स। जो फेरिंग्स है उस फेरिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, वी डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इसके, द फर्स्ट पार्ट कैसे फर्दर डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज अ नैरो फेरिंग्स, यानी कि हम कहें द फेरिंग्स इन कनेक्टेड विद द नेजल कैविटी, दैट एरिया इज नोन एज अ नैरो फेरिंग्स। यानी कि जहाँ नेजल कैविटी से फेरिंग्स कनेक्टेड है, जो एरिया है दैट एरिया इज नोन एज अ नैरो फेरिंग्स। ना सेकेंड पार्ट, जहाँ पर जो फेरिंग्स है कहाँ से, इट्स कनेक्टेड विद द बकल कैविटी, द एरिया वेयर द फेरिंग्स कनेक्टेड विद अ बकल कैविटी, यानी कि माउथ एरिया से जो कनेक्टेड एरिया होगा दैट इज अ ओरोफेरिंग्स, दैट्स एरिया इज नोन एज अ ओरोफेरिंग्स। नाउ द नेक्स्ट एरिया, द फेरिंग्स फर्दर डिवाइडेड इन अ 2 पार्ट्स। जो फेरिंग्स है यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 2 अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइडेड हैं। सो ये जो बैक साइड का है दैट इज अ ईसोफेगस एरिया एंड दैट सेकेंड पार्ट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो फेरिंग जिस पार्ट से कनेक्ट होती है दैट इज अ लैरिंग्स। So third part of pharynx is known as a laryngopharynx. So pharynx को हमने further क्या किया है, 3 areas में divide किया। The first part is a naropharynx, the second part is a oropharynx and third part is a laryngopharynx. 3 areas हैं and the pharynx is a common structure of digestive tract as well as of a respiratory tract. 2 tracts की जो common structure है that structure is a pharynx, ठीक है, वो pharynx है। Now यहाँ से बैक से क्या हो रहा है, that is a esophagus, it is क्या होगी, digestive tract enter है। Further the respiratory tract, यानी कि यहाँ we can feel, we can touch it, that touch part is a respiratory tract। जो हम इसको टच कर रहे हैं that is the respiratory tract area। this the next part of respiratory tract is a larynx। कौन सा पार्ट है, that is a larynx। larynx is also known as a voice box। लैरिंग्स क्या है, इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी, एंड दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लैरिंग्स। ठीक है, ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ लैरिंग्स एंड दिस बॉक्स क्रिएटेड द साउंड। When we are speaking, the sound is created from that area.
The opening of larynx is known as the glottis. The opening of larynx is known as the glottis, and this glottis is covered by a structure. ठीक है, कवर क्या कर रहे हैं कि एक कैप है, एंड दिस कैप इज नोन एज अ एपिग्लॉटिस. द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज अ glottis, and this glottis is covered by the structure. That structure is known as a epiglottis. क्या होगी वो? एपिग्लॉटिस. तो क्या हो रहा है? इट्स द एपिग्लॉटिस इज हेल्पिंग when we are eating, the food will not enter in a in our respiratory tract. जब हम फूड को ईट कर रहे हैं एंड दैट फूड विल, क्योंकि यहाँ क्या है, द फेरिंग्स इज अ कॉमन स्ट्रक्चर. फेरिंग्स क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर है किसकी? डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो व्हेन वी आर ईटिंग, द फूड always enter into a esophagus. This thing is maintained by the epiglottis. So that time it's cover the glottis area, so the food can enter into a esophagus. So it's helping in when we are eating the food always enter into a digestive tract. अब क्या होता है, दैट पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं कि खाना खाते वक्त खाना बहुत आराम से खाना चाहिए, ठीक है, च्युइंग करते हुए. एंड मोस्ट कॉमनली क्या कहते हैं कि खाना खाते टाइम क्या नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए. दैट वी डोंट हैव टू टॉक व्हेन वी आर ईटिंग द फूड. कि जब भी हम कुछ खा रहे थे, दैट वी डोंट हैव टू टॉक. बाय अब क्या होता है, इन अ लैरिंग्स एरिया वायर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. इन अ लैरिंग्स एरिया वायर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर. दीज आर द स्ट्रक्चर. जैसे जो वायलिन है, वायलिन हम बजाते हैं, उस वायलिन पे क्या होते हैं, वायर्स होते हैं जिससे साउंड क्रिएट होता है. These types of wires are also found in a larynx area. Wirely structures are found in a larynx area. So we are speaking from the larynx area. That's why it's known as a voice box. हम speaking यानी कि speech जो है वो कहाँ से है? From the voice box. और इस एरिया पे क्या होता है, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, यानी कि ओपनिंग ग्लॉटिस और कवरिंग क्या है, एपिग्लॉटिस है. द साउंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द लैरिंक्स. तो जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग, दिस ओपनिंग द एपिग्लॉटिस विल नॉट कवर द एरिया. कि साउंड कहाँ से क्रिएट हो रही है, लैरिंग से. तो वहाँ पर जब साउंड भी क्रिएट हो रही है, यानी कि हम बात भी कर रहे हैं, और अगर वो ओपनिंग ओपन यानी कि जो एपिग्लॉटिस है, अगर वो इसको कवर ना करे, जो ग्लॉटिस एरिया है उसको कवर ना करे, सो द फूड कैन बी एंटर इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे खाना बहुत जल्दी खाना खाते हैं तो हमको एकदम से क्या लगता है, घास लगती है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि पानी पानी, हम वी नीड द वाटर. तो उस कंडीशंस को, वो कंडीशन क्रिएट ना हो, इस वजह से क्या करते हैं कि जो व्हेन वी आर ईटिंग, दैट टाइम वी डोंट हैव टू टॉक. अदरवाइज द फूड कैन एंटर इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. कहाँ एंटर हो सकता है, रेस्पिरेटरी एरिया में. सो दैट्स व्हाई फॉर द कवरिंग, the opening is known as a glottis, and the glottis is covered by the structure is known as a epiglottis. The sound is created from the larynx area. That's why
it's known as a voice box. And you have to remember the voice is created when we are exhaling, not inhaling conditions. ठीक है, जब हम exhale करते हैं, on that time these wires can be touched by the area. उस टाइम पे क्या होता है, ये वायर्स मूव करते हैं एंड दैट बाय द मूवमेंट ऑफ दीज वायरी स्ट्रक्चर्स द साउंड इज क्रिएटेड. ठीक है, क्या होता है कि व्हेन वी आर एक्सहेलिंग द एयर these wires are moved and by the movement of these wiry structures the sound is created, so we can speak. So when we are inhaling, that time is not the sound is created. आप inhale करें तो उस टाइम पर जो साउंड है वो क्रिएट नहीं होता, बट व्हेन वी आर exhaling that time the sound is created. Now the next larynx open into the structure, that area is known as a trachea. Trachea, we can touch it. So this is the hard structure is known as the trachea. Why the trachea is hard? Because in that area the C-shaped cartilages are present. What are the cartilages? The cartilages are the tissues and the trachea is made up of hyaline tissues, hyaline cartilage, and these are in a C shape. The shape of these cartilages are maintaining the volume of either a area of this pipe. अगर पाइप में ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर ना हो तो व्हेन वी आर इनहेल एक्सहेल द पाइप विल बी श्रिंक. ठीक है, तो ये सी स्ट्रक्चर्स या कार्टिलेजेस क्यों प्रेजेंट होती है इस एरिया में, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कंडीशंस करते हैं कि हम इनहेल कर रहे हैं, हम एक्सहेल कर रहे हैं. इनहेल कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा, जो एयर है उसको एंटर करना है तो उसको एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करें तो एयर जब बाहर एग्जिट होगी तो क्या होगा, जो पाइप है वो श्रिंक होगा. तो अगेन जब हम इनहेल करें तो पाइप की जो एयर है उसको पासिस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपन हो. तो उस ओपनिंग यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसकी ओपनिंग जो श्रिंकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती हैं, दैट सी कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ trachea. The trachea is also known as a windpipe of that area, respiratory tract. ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे अभी हमने in this structure. The first structure it mean a respiratory tract. The respiratory tract is started from the nostril. The first area of respiratory tract is a nostril. The nostrils are the opening. Nostril are the opening of nasal cavity. So it's also known as a external nares. Now the nostril open into the cavity and this cavity is known as a nasal cavity. The cavity is known as a nasal cavity and this cavity is lined by epithelium divided by septum having mucus cells and hairs. The mucus and hairs moist the air and filter the air. When the air enter, when we are inhaling the air, this air is filtered by the air and moist by the mucus cell. By
in the air the bacteria and dust particles will be there. So the air hairs are helping in the filtration of that air and maintain the temperature of that air. ठीक है, तो इनका मेंटेनेंस कहाँ होता है? इन अ नेजल एरिया, नेजल कैविटी एरिया. Now further the nasal cavity open into a pharynx. So the opening area of nasal cavity into the pharynx is known as a internal nares. Its area is known as a internal nares. A structure are also present that area. This structure is known as a vulva. Now the pharynx is a common structure of digestive tract and in a respiratory tract. The pharynx further divided in a 3 parts. The first part is a narrow pharynx, the area where the nasal cavity join with the pharynx area. The area where the digestive tract is the area of pharynx is known as the oropharynx. Further the pharynx is divided in a 2 part. In a 2 area, the first area is a larynx and the backside area is a esophagus. So where the pharynx join with the larynx area, this is known as a laryngopharynx. So pharynx is divided in a 3 areas: narrow pharynx, oropharynx and laryngopharynx. The larynx is a voice box. Larynx is a voice box of respiratory tract. When we are speaking, the sound is produced from that area. In larynx area, the opening is known as a glottis, and this glottis is covered by a cap structure. This cap structure is known as a epiglottis. Further, the larynx open into the trachea, and the trachea is made up of C-shaped cartilage. ठीक है, C-shaped cartilages से यानी कि क्या रिंग्स प्रेजेंट होती है, सी शेप्स रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. व्हाई दीज आर इन अ सी शेप स्ट्रक्चर? बिकॉज द बैक साइड ऑफ अ ट्रैकिया द फूड पाइप इज ऑल्सो प्रेजेंट. इट मीन्स द esophagus area is there. So that's why back side of esophagus area, the shape of these cartilage is a C, and the cartilage are helping the maintain the size of the trachea. कि जब भी हम inhale exhale करें तो उस टाइम पर जो ट्रैकिया है वो इसको यानी कि जो ट्रैक है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसकी शेप इक्वल रहे, उसको मेंटेन करने का फंक्शनिंग किसका है? सी शेप कार्टिलेजेस का. सो नाउ from the trachea is enter into the thoracic cavity. The trachea further join with the structure of lungs. So in our next video we will study the structure of lungs and further the part of respiratory tract. I hope आपको यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर्स है वो समझ में आया हो. ठीक है, और यहाँ तक के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.